में, उसके बाद मैथ स्टार्ट करो। तो क्षार को समझिएगा भैया, हम बात करने जा रहे हैं किसके विषय में? क्षार के विषय में। क्षार को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। बेस को क्या कहेंगे? क्षार, या इसको क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। या पूरे इन चीजों का निचोड़ क्या होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश नेम में एल्कली। एकली, एल्कली, ध्यान से, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? बेस। बेस को हम लोग हिंदी में क्षार, भस्म, या हम एल्कली भी पढ़ सकते हैं, यानी क्षारक। चीजों को समझिएगा, मैं इसमें पूरा तोड़ूंगा इसके साथ। अब यहाँ परिचय लेता हूं। क्या लेने जा रहा हूं? परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। डेक्शन नहीं है, डेक्शन नहीं चलाना है यहाँ पे, ठीक है, है ना। इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय क्या है? देखो, जितने भी क्षारीय पदार्थ हैं वे जल में घुलकर हाइड्रॉक्सिल आयन मतलब OH ऋणायन हमेशा दर्शाते हैं। क्या करते हैं? OH ऋणायन हमेशा दर्शाते हैं, उसे क्षार कहते हैं। चीजों को समझो पहले। वे पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रॉक्सिल आयन पोस्ट में आपको लिखता हूं OH ऋणायन देते हैं, उसे क्षार कहा जाता है। चीजों को समझो। जब OH ऋणायन क्या करते हैं? देते हैं, तो धनायन को ग्रहण करने की उनकी प्रवृत्ति है। धन को ग्रहण करने की क्षमता है। धन को ग्रहण करने की क्षमता है। तो जितने ऋण हैं वो किसको लेगा? धन को। जितने धन है किसको लेगा? ऋण को। चीजों को समझो। चीजें समझ में आ रही है ना? बताओ। यस। तो जो हम आपको एग्जाम्पल अब देने जा रहे हैं, एग्जाम्पल को समझना। सबसे पहली बात है कि भैया जो OH ऋणायन होगा उसको हम लोग हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन भी पढ़ते हैं। तो इसको कई नामों से जानते हैं, पहले जान लो बढ़िया से। इसको 2 नामों से जानते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन। मतलब ये ऋणायन में है तो इनको ऋणायन भी आप पढ़ सकते हो, हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन। अब मैं लिखने जा रहा हूं इनका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को समझो। जैसे भैया समझो, पहला बनेगा KOH, दूसरा NaOH, तीसरा MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, फिर कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, फिर ZnOH का होल ट्वाइस, etc। इनका कौन सा नाम है? ध्यान से। इनका नाम है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। और इनका नाम है कास्टिक सोडा। और
और इस कास्टिक सोडा को दूसरे नाम से बोलते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड आयन। सोडियम हाइड्रॉक्साइड सांधी से MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। तो इनको बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, इनको जिंक हाइड्रॉक्साइड। चीजों को समझो, ये आपकी क्या है, क्षार है। क्षार का गठन किस तरह से होगा, सेकंड टॉपिक, क्षारों का जल में अपघटन। पहला KOH का हमेशा OH ऋणायन देगा, ये हो जाएगा K धनायन प्लस OH ऋणायन। ध्यान से देखिए, सूत्रों को देखिए, जिसमें OH दिखेगा आप उसको बोल दीजिएगा क्षार है। दूसरा NaOH, सोडियम धनायन प्लस OH ऋणायन। फिर आपका मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड है, तो मैग्नीशियम आपका टूटेगा प्लस का 2 आयन में, प्लस का 2 OH का ऋणायन। चीजों को ध्यान से समझिए, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ये होगा आपका कैल्शियम प्लस का 2 आयन प्लस का OH का 2 टाइम्स। नेक्स्ट आपका है जिंक हाइड्रॉक्साइड, ये जिंक का प्लस का 2 आयन प्लस का OH ऋणायन। सभी में देखो लास्ट में OH का ऋणायन मिल रहा है, ये क्षारी सभी हैं। क्या है, ये सभी क्या है, क्षारी हैं। चीजों को समझो, ये क्या है, बताओ, क्षारी है ना क्षारी। इनकी प्रकृति कैसी है, हम प्रकृति की बात करते हैं, इनकी प्रकृति कैसी बताओ। इनकी प्रकृति क्षारीय है तथा मुलायम है। क्षारीय के साथ साथ क्या है, मुलायम है। कुछ चीजें समझिएगा, सभी क्षारक क्षार होते हैं जबकि सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। अगली टॉपिक है, सभी क्षारक जो है क्षार होते हैं। और नेक्स्ट है सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। जैसे सभी वृत्त गोले हो सकते हैं लेकिन सभी गोले वृत्त नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से सभी क्षारक क्षार होते हैं बल्कि सभी क्षार क्षारक नहीं होते। इस चीज को नोट कर लो फटाफट जल्दी, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे।